शेयर बाजार में आई हालिया तेजी ने निवेशकों को खुश कर दिया है। अगर 28 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक के मार्केट के परफॉर्मेंस को देखें तो इस दौरान सेंसेक्स और निफ्टी ने 4.5% का रिटर्न दिया है। महज 2 हफ्ते 3 हफ्ते में यह रिटर्न जो है बहुत अच्छा माना जा रहा है और पिछले कई हफ्तों से जारी मार्केट की गिरावट ने जिस तरह से निवेशकों को निराश किया था, उसके बाद से इसे उनके घाव पर मरहम की तरह देखा जा रहा है। अब इस तेजी की वजह भी तलाशी जा रही है। ब्रोकरेज फर्म एनालिस्ट इसकी वजह बता रहे हैं और इसमें एक सबसे बड़ी वजह यह मानी जा रही है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों का जो रुख है वह इंडियन मार्केट को लेकर बदल गया है। तो आखिर विदेशी संस्थागत निवेशकों के रुख में यह बदलाव क्यों आया है, इसकी क्या वजह है और यह आम निवेशक यानी रिटेल निवेशक के लिए क्या मायने रखता है, आइए यह जानने की कोशिश करते हैं। मैं हूं मनी कंट्रोल से राकेश रंजन। सबसे पहले मैं यह बता दूं कि जो ब्रोकरेज फर्मों की जो रिपोर्ट आई है, मैंने कुछ बड़े फर्मों की रिपोर्ट देखी है, उसमें यह कहा गया है कि पिछले कुछ हफ्तों से लगातार गिरावट की वजह से इंडियन मार्केट की वैल्यूएशन जो है वह सही लेवल पर आ गई है। इसका मतलब यह है कि शेयरों की जो कीमतें हैं वह अब सही लेवल पर आ गई हैं और कुछ लोग इसे वैल्यूएशन के रूप में देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं या आम भाषा में यह कहा जाता है कि शेयर की कीमतें जो हैं वह कम हो गई है, यानी कि इंडियन मार्केट जो है पहले के मुकाबले सस्ता हो गया है। क्या यह बात सही है? मैंने यह पता लगाने की कोशिश की और इसके लिए मैंने कुछ आंकड़ों पे गौर किया है और वह मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं यह बता दूं कि पिछले 8 दिन से इंडियन मार्केट में लगातार तेजी का रुख बना हुआ है और यह तेजी का रुख जो है वह आगे जारी रहेगा या नहीं रहेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि विदेशी संस्थागत निवेशक यानी कि FII का रुख जो है वह आगे किस तरह से रहता है। अब हम कुछ आंकड़ों पे गौर करते हैं तो आंकड़े ये बताते हैं कि पिछले करीब 12-13 दिनों में, यानी कि अगर हम 2 हफ्ते की बात करें, खासकर अगर तारीख के लिहाज से देखें तो 28 मार्च से लेकर 10 अप्रैल के दौरान विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FII ने इंडियन मार्केट में 82 बिलियन रुपीज यानी कि $1 बिलियन का निवेश किया है। यह निवेश मार्केट के लिए संजीवनी साबित हुआ है और इस निवेश की वजह से, इस खरीदारी की वजह से जो है मार्केट जो है वह गिरावट के दौर से अब बाहर आ चुका है। सिर्फ 11 अप्रैल को FII ने 342 करोड़ डॉलर की खरीदारी की है। तो यह इस बात का संकेत है कि FII जो है वह इंडियन कंपनियों के शेयरों में लगातार खरीदारी कर रहे हैं, जिसके वजह से मार्केट जो है वह अच्छा दिख रहा है, मार्केट हरे निशान में दिख रहे हैं। और एक और खास बात मैं बता देना चाहता हूं कि यह जो तेजी आई है वह सिर्फ सेंसेक्स और निफ्टी में नहीं है, बल्कि इस बार मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी, जो BSE मिड कैप इंडेक्स है और BSE स्मॉल कैप इंडेक्स है, उनमें भी अच्छी तेजी देखने को मिली है। तो अब सवाल ये है कि एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज फर्मों का कहना है कि इंडियन मार्केट्स की वैल्यूएशन कम हुई है, बाजार सस्ता हुआ है, जिसके चलते इंडियन मार्केट में, इंडियन शेयरों में विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है। तो अब अगर हम BSE सेंसेक्स के 1 साल के फॉरवर्ड अर्निंग को देखें तो यह 19 गुना पर चल रहा है। अभी अगर हम BSE के 1 साल के फॉरवर्ड अर्निंग को देखें तो यह 19 गुना पे चल रहा है
और 10 साल का बीएसई का जो अर्निंग रेशियो है वह 20.48 गुना रहा है। तो इसका मतलब है कि बीएसई सेंसेक्स की वैल्यूएशन जो है वह इसके 10 साल के औसत के मुकाबले करीब 1.5 जो ये गुना है वह कम है। इसी तरह से अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का 1 साल का फॉरवर्ड अर्निंग जो है वह 18 गुना पर चल रहा है, और अगर निफ्टी के 10 साल के एवरेज अर्निंग डेटा को देखें तो यह 19.93 रहा है। तो इसका भी मतलब है कि निफ्टी जो है अपने 10 साल के औसत मल्टीपल के मुकाबले करीब 2% कम पर अभी है। तो यह इस बात की तस्दीक करता है, यह आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि इंडियन मार्केट जो है वह पिछले कुछ हफ्तों की गिरावट के बाद कुछ सस्ता जरूर हुआ है, और इस वजह से इंडियन मार्केट में इंडियन कंपनियों के शेयरों में विदेशी संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़ी है। लेकिन यह जो विदेशी संस्थागत निवेशकों की खरीदारी है वह रिटेल निवेशकों के लिए क्या मायने रखती हैं। तो इसमें मैंने जो बात की कुछ ब्रोकरेज फर्मों के एनालिस्ट से, तो उससे मुझे ये पता चलता है कि एफआईआई के लिए अर्निंग मल्टीपल में 2% या 1.5% का अंतर होना तो बहुत मायने रखता है, लेकिन जहां तक रिटेल इन्वेस्टर का सवाल है तो उसके लिए जो है कि यह उतना मायने नहीं रखता है। यानी कि रिटेल इन्वेस्टर जो 25,000 50,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और जिनके पोर्टफोलियो की कुल साइज 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए होती है, तो उनके लिए जो है मल्टीपल का फर्क है यह उतना मायने नहीं रखता है। तो इसलिए अगर अभी आप इस मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो आपको कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है। आपको अपने सारे पैसे, अपने पूरे कैश को एक बार में इन्वेस्ट करने के बजाय आपको स्टैगर्ड मैनर में यानी कि धीरे धीरे निवेश करने की जरूरत है। और इसे कहते हैं कि बाई ऑन डिप्स स्ट्रेटेजी, यानी कि बाजार में जब कभी गिरावट आती है तो आप थोड़ी खरीदारी कर सकते हैं और फिर आपको अगली गिरावट का इंतजार करना होगा खरीदारी के लिए। तो इस तरह से आप बाजार की गिरावट का फायदा उठा सकते हैं और लॉन्ग टर्म में आप अपने पोर्टफोलियो को एक मजबूत आधार दे सकते हैं। यह रही बाजार के सस्ता या महंगा होने को लेकर हमारी बातचीत। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। अगर आप शेयर मार्केट की हालिया चाल या शेयर मार्केट के बारे में किसी और सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपके इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे और जल्द हम नए वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।